एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद, जो कि आपकी पसंद बुक से लिया गया है। चैप्टर 15 सूरदास के पद। आपको बहुत मेहनत करनी है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में घबराना नहीं है, बल्कि दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि कहा गया है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो ये छोटी छोटी सी समस्याओं से हमें घबराना नहीं है, बल्कि दुगने उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। तो देखेंगे चैप्टर 15 सूरदास के पद। पहले सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा परिचय देती हूँ। सूरदास जी कहते हैं ये जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे और कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। ओके, सो सूरदास जी ने बहुत ही सरल भाषा में पदों की रचना की है और कहा जाता है इन्होंने भी समाज में जो देखा उन्हीं का वर्णन किया। ये प्रमुख कृष्ण भक्त कवि थे और सगुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, इन्होंने सूरदास के पद पाठ में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया। जिस प्रकार आप छोटे थे और बहुत जिद किया करते थे, कई बार झूठ भी बोला करते थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी छोटे हैं और उनके चंचल मन बाल स्वभाव का वर्णन इन पदों में किया गया है। छोटा बालक श्री कृष्ण अपनी माँ से जिद करता है कि अब मुझे बार बार कहती है और मेरी चोटी तो अभी तक बढ़ नहीं रही है। अब देखेंगे उनकी चोटी बढ़ाने का आकर्षण किस हद तक बढ़ता है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। आप पिक्चर देख रहे हैं, श्री कृष्ण और यशोदा मैया साथ है, गोपियाँ साथ है। तो इसमें कह रही है मैया। मैया कौन है? श्री कृष्ण की पालनहार माँ यशोदा। माँ यशोदा से श्री कृष्ण बालक, चंचल बालक श्री कृष्ण कह रहे हैं मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, है मैया मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भाई, कितने बार तुमने मुझे दूध पिलाया है। यह अजहू है छोटी, यह अभी तक भी छोटी है। अजहू का मतलब है अभी तक। तू जो कहती बल की बेनी ज्यों। मैया तुम तो मुझे कहती हो, बल कौन है? बलराम भैया, जो कि बड़े भैया हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं हे मैया तुम तो कहती हो कि मेरी चोटी बलराम भैया की, बेनी का मतलब चोटी के लिए, बलराम भैया की चोटी की जैसी लंबी और मोटी चोटी हो जाएगी बार बार दूध पीने से, लेकिन ये तो अभी तक भी बड़ी नहीं हो रही है, मोटी नहीं हो रही है। काढ़त गुहत निहावत जे है, जब बार बार चोटी गुथने से, बाल बनाने से और नहलाने से नागिन सी भूई लौटी। और जब भी तुम मेरे बाल बनाओगी, मैं नहाऊंगा, मेरे बाल नागिन के समान, मेरी चोटी नागिन के समान लौटेगी। काचो दूध पियावत पची पची, तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो। बेटा यहाँ पची पची एक ही शब्द एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देती न माखन रोटी, है मैया तुम मुझे माखन रोटी नहीं देती हो, बल्कि कच्चा दूध पिलाती हो और कहती हो कि बलराम भैया की तरह मेरी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी, लेकिन ये तो अभी तक छोटी है। फिर आगे कृष्ण अपने मैया से कहते हैं सूरज चिरंजीवो दो भैया हरि हरदर की जोटी। सूरदास जी, सूरदास जी के लिए सूरज आ गया। वो कह रहे हैं चिरंजो, चिर का मतलब लंबी, लंबी उम्र प्राप्त हो दोनों की जोड़ी। किसकी? दोनों भैया श्री कृष्ण हरि अर्थात श्री कृष्ण, हरदर बलराम, दोनों की जोड़ी इसी प्रकार लंबी होती रहे, दीर्घायु को प्राप्त करे। इस प्रकार सूरदास जी बोल रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, तेरे अब यहाँ देख रहे हैं एक गोपी अपने घर में आई है और श्री कृष्ण छीके से दूध माखन निकाल रहे हैं। तो वह उनकी शिकायत करती है, क्योंकि श्री कृष्ण चुरा कर दूध माखन खाया करते थे। तो आप देखेंगे तेरे लाल मेरो माखन खायो। एक गोपी यशोदा मैया से श्री कृष्ण की शिकायत करती है और बोल रही कि तेरो लाल, तेरा जो ये पुत्र है था श्री कृष्ण, मेरा माखन खायो, मेरे घर का माखन खा गया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। वह कहती है दोपहर में, दिन के दूसरे पहर में, दिन को घर को सुनसान जानकर ढूंढते हुए वह मेरे घर में आ जाता है और खुद ही आकर माखन को खा जाता है। खोली की बार मेरे घर का दरवाज़ा खोल लेता है, पेट ही मंदिर में घुस जाता है। पेटी का मतलब घुस जाना।
दूध दही सब सखनी खवायो, और मेरे घर में जो दूध और दही रखा होता है उसको खुद भी खाता है और अपने सखाओं को भी खिला देता है। उखल चढ़ी उखल पर चढ़ जाता है, सीके को लीनो, और जिस छीके पर, जिस स्टैंड पर, जहाँ माखन मिश्र रखी जाती है, अनभावत भूमि में ढरकायो, और जो नहीं भाता है उसको व्यर्थ में ही बहा देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, और उन श्री कृष्ण के इस प्रकार चोरी करने से हमारे घर में प्रतिदिन गोरस अर्थात दूध की हानि हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। ये ढोटा कोने ढंगलायो, ये तुम्हारा पुत्र किसको गया है? ओके, ये कौन सा तरीका है? सूर श्याम को हटक न राखे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी, सूरदास जी की गोपी यशोदा मैया से उलाहना देते हुए कहती है कि तुम अपने पुत्र को अर्थात श्री कृष्ण को हटकी न राखे डांट कर नहीं रखती हो, ते ही पूत अनोखो हो जायो। क्या तुम्हारा पुत्र ही अनोखा है? और भी तो बच्चे हैं। तो श्री कृष्ण इस प्रकार चंचल स्वभाव के कारण हर किसी के घर में जाते हैं, माखन चोरी करते हैं, दूध दही चोरी करते हैं और अपने मित्रों को भी खिलाते हैं। इस प्रकार सभी जगह नुकसान हो रहा है। लेकिन आपको पता है श्री कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं? अभी हम किस आंसर्स में देखते हैं। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हुए थे? वे अपनी बालक श्री कृष्ण अपनी मैया के कहने पर दूध पीने को तैयार हुए थे, क्योंकि मैया ने कहा था कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बलराम के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या सोच रहे हैं? श्री कृष्ण, बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में सोच रहे हैं कि यदि मैं दूध पीऊँगा तो मेरी चोटी बलराम भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी, और बार बार कच्चा दूध पीने से यह चोटी लंबी मोटी हो जाएगी। लेकिन यह चोटी तो अभी तक छोटी है, और जब मैं नहाऊंगा, बालों को काढ़ेंगे, गूँथेंगे, तब ये नागिन के समान जमीन पर लौटेगी। लेकिन ये तो अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है। इस प्रकार बाल चंचल स्वभाववश और चोटी बढ़ाने की उत्सुकतावश बालक श्री कृष्ण ऐसा कुछ सोच रहे हैं। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ खाना अधिक पसंद करते हैं? माखन मिश्री खाना पसंद करते हैं, दही खाना अधिक पसंद करते हैं। ते ही पूत अनोखो हो जायो। पंक्तियों में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? व्यंग्य का भाव हो रहा है, उलाहने का भाव हो रहा है। क्या तुम्हारे ही पुत्र जो इस प्रकार से करता है? हर किसी के घर में चला जाता है और चोरी करता है और नुकसान कर देता है। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन क्यों बिखरा देते थे? माखन खाते समय, चुराते समय श्री कृष्ण जो कि बालक थे, चंचल स्वभाव के थे, लेकिन उनमें सखा भाव था। वह अपने मित्रों को भी खिलाना चाहते थे, क्योंकि छीके तक तो वह अकेले पहुँचते थे, तो अपने मित्रों को भी माखन खिलाना चाहते थे, मिल बांट कर खाना चाहते थे, इसलिए वो माखन बिखेर देते होंगे। या फिर वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। वह तो राजा के पुत्र थे, मुखिया के पुत्र थे, लेकिन फिर भी सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। नवनेक बाल स्वभाव के कारण वो ऐसा किया करते थे। दोनों पदों में आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा, क्यों, ये तो आप खुद ही बताएंगे। नाउ नेक्स्ट देखेंगे श्री कृष्ण के लिए 5 पर्यायवाची, 5 नहीं भाई, पूरा अनुच्छेद लिख सकते हो। श्री कृष्ण के तो बहुत नाम है, लीलाधर, गिरधर, माखन चोर, लला, कृष्ण, कन्हैया, है ना, देवकी नंदन, इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स हैं। सो होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी देन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी आशा के साथ कि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।